अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस भेड़ से, ये छोटे से मेमने से। ये मेरे पौधों में आया हुआ है खाने के लिए। तेरी ऐसी की तैसी वो क्यों गिराया तूने? है तुझे मैंने एक दिन पहले भी मारा था गंदे। चल चल यहाँ से, भाग जा। कहाँ से आया गंदा? सारे पौधे खा जाएगा। चल, ये तो मैंने इसको देख लिया, वरना पौधे खा जाता। अभी भी मुंह मार गया गंदा। गंदे से इतनी गंदी स्मेल भी आ रही थी, गंदीले से। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना बकरी जहाँ पे मुंह डाल जाए वहाँ पे पौधे ही नहीं होते दोबारा से। काफ़ी देर बाद पौधे जो है ना वो हरे होते हैं। अच्छा देखें, माशाल्लाह से हरे भरे से हो रहे हैं। ये ऊपर वाले मेरे टेरेस के पौधे हैं, और सारे तो नहीं हुए। कोशिश कर रहे हैं बेचारे हरे होने की, क्योंकि ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप, नीचे से फर्श की तपिश और ऊपर से धूप, ये सारी चीज़ें मिलके ना पौधे का रंग जो है ना वो ख़राब कर देती हैं। ये देखें, ये बूटी भी हालांकि कितनी हो जाती है ये, लेकिन नई धूप की वजह से ना नहीं चल रही। तो ये सारे पौधे जो है ना, इसलिए मैं इनकी ज़रा न्यू तरीके से सेटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़े से बेहतर हो जाए। मौसम जो है ना वो अच्छा हो रहा है, तो फिर इनकी करते हैं सेटिंग। चले लाए फिर सबको इधर हटा लेते हैं ना। है तो सही, इनको तो रखने का है। जी, ये मैंने नीचे ईंट रखी है एक, और नीचे फट्टा रख दिया, एक शेल्फ रख दी है, और उसके अलावा फिर अब जो है ना इसके ऊपर जो है ना मैंने ये पौधे, ये वाले गमले रख दिए। आप ये ज़रा अच्छे लगेंगे, फर्श भी गंदा नहीं होगा और इनको तपिश भी नहीं मिलेगी। अच्छा, इधर वाली सेटिंग हो गई, अब मैं दूसरे वाली सेटिंग करने लगी। अभी तो इस साइड पे रहती है, और ये वाली सेटिंग रहती है। ये सारी सेटिंग जो है ना गमला छोटे, ये पौधा छोटे गमले में था, तो मैंने दूसरे बड़े गमले में इसको शिफ्ट कर दिया, ताकि थोड़ा सा बेहतर चलने लग जाए। और साइडों पे मैं मिट्टी डाल रही हूँ। चल ही नहीं रहा था, वो गमला इसका छोटा था। आप भी अपने गमले इसी तरह से बड़े वाले गमले जो है ना वो लें, और जो छोटे गमलों में पौधे हैं वो बड़े गमलों में शिफ्ट कर दें। इस तरह पौधे जो है ना वो अच्छे चलेंगे। ये मौसम भी बड़ा अच्छा है पौधे चलने वाला। ये बरसात का मौसम है, इसमें पौधे अच्छे होंगे। धूप से बचाएं, बहरहाल पौधे जो है ना वो धूप में नहीं चाहिए। अब इसमें पानी डाल दूँ। इसको भी मैंने चेंज कर दिया है, और इस तरफ भी मैंने वो वाले पौधे जो है ना वो गमले वहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, और जो रह गए हैं ये छोटे वाले, ये भी सारे मैं यहीं पर
सबको शिफ्ट कर दूंगी, साफ़ सफाई भी करनी है अभी, लेकिन अभी तो पौधों का ही काम है। अच्छा जी, ये गुलबूटी काफ़ी हो रही है माशाल्लाह से, काफ़ी घने पौधे हो रहे हैं, तो मैं इसी में से ले लेती हूँ और बाकी पौधों के अंदर, बाकी गमलों के अंदर जो मैं ना इसको शिफ्ट कर देती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और नीचे तक चली गई है, तो उनमें भी ज़रा अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से मैंने इन सबको यहाँ से हटा लिया और अब मैं इन वाले गमलों में इसको लगा दूंगी। अच्छा, एक में हम लगाते हैं इस तरह से। अच्छा, ये नहीं कि यहाँ से सूख जाएगी, ऐसे ही फूल निकल आएंगे इसके आज। ऐसे अगर आपके पास घने ज़्यादा पौधे नहीं हैं तो आप इसी को ही छोटा छोटा सा करके आप लगा दें। मैं ये कई तरह से लगाऊंगी, ज़रा फिर देखती हूँ कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है। इसको जिस हाल में भी लगाएंगे ना, सब में हो जाएगी ये, इसका कोई इशू नहीं है कि ये नहीं होगी। अब इस बड़े वाले में भी लगा रही हूँ। अच्छा, इसमें मैं ज़रा ये छोटी छोटी करके लगाऊंगी, देखते हैं ना कि ये कितनी जल्दी घनी होती है। मैंने हाथ से ही तोड़ के और इसमें मैं लगाती जा रही हूँ। बहुत सारी टहनियाँ बन रही थी आगे भी, तो सब मैंने इसमें लगा दी और ये इंशाल्लाह सब बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगी। आजकल बरसात का मौसम है और इसमें ये बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। बस अब इसमें मैंने पानी डालना है, बाकी भी मैं इसी तरह से फिलिंग कर लेती हूँ। इन सब में मैंने यही गुलबूटी लगा दी है और सबको मैं इसी तरह से यहाँ ऊपर रख दिया। इन गमलों में पानी डालते हैं ना तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैंने अब सबको नीचे से ये बोर्ड रख के और फिर मैंने ऊपर से पौधे रखे। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। एक रह गया है, इसको परली साइड पर लगा देती हूँ। चलें जी, ये तो हो गया। अब मेरे थोड़े से पौधे और हैं, बाकी सब नहीं जी। टेरेस की पौधों की भी सफाई हो गई और टेरेस की भी सफाई हो गई है। सारे पौधे मैंने इस तरह से रख दिए हैं। ये इनको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया है क्योंकि ये हैवी पौधे थे तो मैं इनको नहीं छेड़ सकी, बल्कि ठीक ही है, इनको क्या छेड़ना, इनको ऊपर नहीं रखा जा सकता। और जो ये वाले पौधे हैं सारे, ये मैंने सब इस तरह से रख दिए। थोड़ी सी साफ़ सफाई होगी, काफ़ी गंदा हो रहा था ये ना, ऊपर नीचे फेंके जा रही थी मैं। तो ये बहरहाल अब जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया। चलें जी, अब मेरा ये वाला काम एंड हो गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो चल के नीचे के काम, कोई नाश्ते का काम देखती हूँ। अच्छा जी, ऊपर से फ्री होकर मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे आके मैंने की है सफाई। मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्पर छुट्टी पर है। उसे तकरीबन आज 5-6 दिन हो गए, उसके टांग में चोट लगी हुई थी, तो मैंने उसको छुट्टी दे दी। मैंने कहा तुम अपना काम जो है, अपनी टांग जो है ना, इसको ठीक करवा लो, पट्टी वगैरह लगवाओ। तो जा नहीं रही थी, कह रही थी कि नहीं आप ही, अगर मैं चली जाऊँगी तो आप किसी और को रख लेंगे। मैंने कहा नहीं रखते नजमा, बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं रखते नजमा, हम किसी को भी नहीं रखते, तुम परेशान ना हो, तो ये जॉब तुम्हारी है, तुम ही करोगी। तो फिर इसलिए जो है ना उसको छुट्टी दे दी। और अब जो काम है ना घर के, वो काम मुझे करने पड़ रहे हैं। बहू करती है और मैं करती हूँ, हम दोनों मिलके कर लेते हैं। तो मैं करने लगी थी सफाई, बहू ने नाश्ता वगैरह बनाया है, मैं सफाई कर रही हूँ। भाई हेल्पर का भी तो एहसास करना पड़ता है ना, वो आखिर वो हमारे लिए इतना काम करते हैं, अगर हम उनका एहसास नहीं करेंगे
तो फिर कैसे बात बनेगी। तो बहरहाल उसको छुट्टी पर भेज दिया है और मैं कर रही हूँ सफाई करते हुए मेरा ध्यान गया है इस तरफ। मैं दिखाती हूँ ज़रा। अच्छा ये देखें, ये लग रही है दीमक। कितना बड़ा कीड़ा लग रहा है इसमें, ये मट्टी आ रही है, ये देखें। बस पता नहीं कैसे ये कहाँ से ये जो कीड़ा लग जाता है। तो जब आप खुद सफाई करते हैं ना तो हर चीज़ कोने कोने का ज़रा पता होता है। जो हेल्पर कर रही होती है तो नहीं इतनी समझ में आ रही होती। अच्छा ये जो है ना, ये दीमक लग रही है और इस दीमक को मैं हटा रही हूँ। हटाने के बाद इस पर जो है ना वो लगाऊंगी मिट्टी का तेल, जिसकी वजह इसको बार बार लगाना पड़ेगा, 1 या 2 दफ़ा से नहीं होगी। तो इस पे ना बार बार लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये इसको मैंने हटा दिया है, अपने फिंगर को रब किया है तो हट गई है। तो ये इसी तरह से आगे 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 चलती चली जाती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो एक जगह किचन में भी लग गई थी, उसने काफ़ी लॉस किया है। वहाँ से लकड़ी का जो काम हुआ था वो सारा ख़राब हो गया उस जगह पर, और जो है ना वो दोबारा से काम करवाया है। तो ये बहरहाल इसको मैं अभी अच्छे से और साफ़ करूँगी और इस पर लगाना है मिट्टी का तेल, किसी भी उसमें कॉटन में या किसी भी उसमें लगा के ना, तो इस जगह पे सारी पे मिट्टी का तेल लगाते रहें, बार बार लगाते रहें, जैसे जैसे निकलती रहे इस पर ये सारी पर ये मिट्टी का तेल लगेगा। तो जो है ना ये दीमक फिर ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों के घर में भी कहीं इसी तरह कहीं किसी कोने में दीमक लग रही है कहीं से, तो उस पर कुछ भी मत करें, सिर्फ उसको हटाएं और ऊपर से मिट्टी का तेल लगाते जाएं। तो ये अभी मुझे मिट्टी का तेल का मुझे पता नहीं है किस तरफ रखा है, तो मैं ढूंढ कर वो भी लगाऊंगी। तो ये ट्रिक मैंने आपको दे दी है कि बस इस पर आप मिट्टी का तेल लगाते जाएं और ये हट जाएगी इंशाल्लाह।